आज हमारे एमपीपीएससी जो मेंस है उसका एक पहला लेक्चर है कौन से पेपर का? पेपर नंबर 3, पार्ट बी, यूनिट नंबर 1। इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप आंसर इजिली दे पाओगे जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। देखिए, जब ये टॉपिक आप यहाँ अभी कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। राइजोबियम क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होते हैं, जैविक कृषि, लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, 2 अंक में ये सारे आज इनमें से कुछ तो आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। इसके बाद जीवाणु की संरचना कैसी होती है, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, कृषि में जीवाणु की भूमिका क्या होती है, जैविक कृषि। अभी जैविक कृषि का इस लेक्चर में अपन डिटेल नहीं करेंगे, इसके अगले कर लेंगे तो उसको अभी छोड़ेंगे। इसके अलावा जैसे एक 10 नंबर में आ सकता है कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण एवं महत्व, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए। जैविक कृषि आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। सूक्ष्म जीव एवं सतत कृषि, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक अंदाजा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं मेंस में। तो पहले क्या है, आपको बहुत अच्छे से लेक्चर करना है, उसके नोट्स बनाना है, उसके बाद ये लास्ट में आप इनके सबके आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर राइटिंग हो जाएगी। और सिलेबस वगैरह देखना हो तो आप इसके पहले का लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन नाम से क्लियर है, सूक्ष्म जीव जिनको हम नहीं देख सकते, कैसे, कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो फिर कैसे देख सकते हैं? इन जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन आप दही तो डेली खाते हैं, नहीं दिखते। यदि आप दही का एक बूंद लो और माइक्रोस्कोप में रखो तो आपको उसके बैक्टीरिया दिख जाएंगे। तो सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन क्या हुए? वे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, समानता नहीं देख सकते। कहाँ मिलेंगे आपको? मिट्टी में भी मिल सकते हैं, जल में, हवा में, मानव शरीर में, कहीं भी मिल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इनको आप क्या बोल सकते हैं कि कहाँ मिलेंगे? मिट्टी, जल, हवा और मानव शरीर, पेड़ पौधों, पशुओं, हर जगह व्याप्त है। अध्ययन किस में होगा सूक्ष्म जीवों का? माइक्रोबायोलॉजी। तो ध्यान रखना, क्या हमने पढ़ लिया? कैसे देख सकते हैं सूक्ष्म जीव को? माइक्रोस्कोप। इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप के अलावा आप इनको देख नहीं सकते। ठीक। सब्जेक्ट का नाम माइक्रोबायोलॉजी। दुनिया में बहुत सारे हैं, जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, इन सब का आपने प्री में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा देंगे। इनके बारे में, इनकी बीमारियां भी आती हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, शैवाल से कौन सी बीमारी होती है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए और आते भी हैं प्री में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में आया है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है विषाणु को। ये सब बेसिक हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव आपको लाभकारी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, यानी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद अब बात करेंगे हम डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में। तो क्या क्या जानना है? खोजा किसने? एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक, एक के नाम आपको याद रखना है बैक्टीरिया के केस में, प्री में आ सकता है यहाँ से। ठीक है। इन्होंने एनिमल क्ल्यूस इसको नाम दिया था, ये भी याद रख सकते हो। किसने दिया? ल्यूविन हॉक ने दिया। बैक्टीरियम शब्द किसने दिया था? एहरेन वर्ग। ये बेसिक है, मतलब सिर्फ सुन लो, अभी इतना जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ल्यूविन हॉक का नाम आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद एक शब्द और जो प्री में आ सकता है, फर्मेंटेशन। ये शब्द जो है आपको याद रखना, लुई पास्चर ने सिद्ध किया था कि किण्वन प्रक्रिया में जीवाणु भाग लेते हैं। फर्मेंटेशन आप सामान्य भाषा में समझ सकते हो, सड़ाना। ठीक है। तो वो कैसे होता है? उसमें भी सूक्ष्म जीव एग्जाम्पल दे रहा है कि सूक्ष्म जीवों का यूज कहाँ होता है? फर्मेंटेशन में भी होता है। रॉबर्ट कॉक एक नाम याद रखना, उन्होंने कहा था कि अनेक रोगों के लिए जीवाणु जिम्मेदार है, यानी क्या बताया कि जीवाणुओं से बीमारियां भी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमने बेसिक पढ़ लिया। यदि मेंस में क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है उसके बारे में बेसिक आपको पता हो गया कि किसने दिया? लिविन हॉक ने दिया। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि यदि स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बोला जाए आपको,
कि बैक्टीरिया किस प्रकार स्ट्रक्चरल फीचर उसके बताओ। ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसमें कि एक तो आपको बैक्टीरिया में याद रखना है कि यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। आप दो शब्द सुने होंगे, एक यूनिसेलुलर और एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक थोड़ा सा डेवलप सेल होती है जो बाद में बनी, अभी सेल वाले चैप्टर में इसको बता देंगे। प्रोकैरियोटिक जो शुरुआती बनी वो डेवलप नहीं थी, उनमें न्यूक्लियस नहीं था, सिंपल थी ये। सिंपल शुरुआत में कोई भी चीज बनती है तो सिंपल बनती है, जैसे पहले मोबाइल आए तो एकदम सिंपल वाले आए, फीचर फोन आया, बात कर सकते थे। फिर वीडियो कॉलिंग मल्टीमीडिया वाले आ गए, अब इंटरनेट होने लगा, पूरी तरह कंप्यूटर बन गया। तो बेसिक लेवल तो इसी प्रकार जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो पहले सिंगल जो सेल बनी, जैसे सेल, सेल के आगे बनते हैं टिश्यू, टिश्यू के आगे अंग, अंग के आगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव। तो जब जीवों की शुरुआत होती है तो सेल, तो सेल जो शुरुआती सेल बनी कोशिका जिसको बोलते हो, वो बेसिक कोशिका थी। तो बेसिक कोशिका में उनको आप यूनिसेलुलर सिंगल सेल वालों को बोल सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक यानी शुरुआती जो सेल का स्ट्रक्चर था, जब डेवलप हो गई सेल तो वो यूकैरियोटिक बन गई। तो अब आपसे पूछा जाए कि जीवाणु कैसा है, तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना है, यूनि मतलब सिंगल सेल एक, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक मतलब पहले, यानी ज्यादा डेवलप सेल नहीं है वो। एक शब्द विशेषता हो गई आपकी बैक्टीरिया की। दूसरा आपको याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है इसकी भित्ति। आपको ध्यान ध्यान रखना है कि इसकी सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकेन। अधिकांश जो जीवाणु होती है सरल यानी सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि शुरुआती तौर में यूनिसेलुलर से बने हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक यानी शुरुआती सेल, जब और एडवांस सेल हो गई तो यूकैरियोटिक। इसके बाद आप बता सकते हो कि ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और कुछ सॉरी स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बना सकते हैं, परपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर हो। तो दोनों विशेषताएं आप बता सकते हो। तो हम क्या लिख रहे हैं, यदि लिखने को आ जाए बैक्टीरिया की विशेषताएं तो क्या बताओगे, एक कोषीय प्रोकैरियोटिक। दूसरा, इसकी भित्ति कैसे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन। कैसे हैं, सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर है। स्वपोषी मतलब भोजन खुद भी बना सकते हैं, दूसरों पर निर्भर मतलब परपोषी भी हो सकते हैं। कुछ जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी कर सकते हैं, इसको भी आप याद रखो। कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं, किसका यूज करके, CO2 का यूज करके। इसमें विटामिन संश्लेषण की क्षमता होती है, केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ विटामिन, यानी विटामिन बना सकते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। तो बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बताना है तो आप बता देना। अब एक आपको याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि टाइप शेप के आधार पे कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बहुत आप एग्जाम में देखोगे टाइप बेस्ड इनके शेप, यानी आकार के आधार पे बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है। तो गोल, रॉड शेप, ठीक है, कॉमा शेप और सर्पिलाकार, यानी आपने सुना होगा इनके स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमन शेप और स्पाइरल शेप। इनके एग्जाम्पल कोकी इंग्लिश नेम, बेसिली, बिब्रो, स्पिरिलम। इनको बिल्कुल रट लो, ये आ सकता है आपका 100% आ सकता है। मैं इसकी आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, रॉड की तरह, ठीक, एक आप इसको रॉड की तरह हो सकता है, बेसिलस बोलते हैं, एक रॉड ये है, ठीक है। अब ये जब कई रॉड आपस में जुड़ गई तो चैन बन जाता है, तो रॉड के शेप में बेसिलस, ओके। सर्किल के सर्कुलर शेप में कोकस। अब एक है, दो जुड़ गए, चैन बन गई, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार स्पाइरल देख लो, स्पाइरल शेप में इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे। तो जो वहां पे लिखा था आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं और एग्जाम में भी बना सकते हैं। ऐसे सिंपल ऐसी लाइन खींच दोगे तो ये रॉड हो गया, गोल कर दोगे तो स्पेरिकल हो गया कुकी, और स्पाइरल हो गया। इसी प्रकार और भी आपको देख सकते हैं, सिंगल स्फेरल में सिंगल, फिर एक एक गोला, दो गोला, कई गोले जुड़ गए तो चैन हो सकती है। रॉड ऐसे एक रॉड से बहुत सारे बैक्टीरिया जुड़ गए तो उनकी चैन भी हो सकती है। तो आपको इस तरह से याद रखना है शेप और इनके प्रकार, ठीक है। ये है, आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप इसको देखिए, जैसे हमने कॉमा शेप ये है, विब्रो हो गया, सर्कुलर हो गया, रॉड शेप हो गया। अब ये आपस में जुड़ के कई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिंगल होगा और ये रॉड बन जाएगी तो बहुत सारे हो जाएंगे। इसी प्रकार विब्रो, कॉमा। तो वहां पे जो हम पढ़ रहे थे वो यही पढ़ रहे थे कि ये कितने
प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको टेबल याद रखना है। यदि टाइप लिखने को आ गया, स्ट्रक्चर लिखने को आ गया, तो आपको यही विशेषताएं लिखनी है, आपका काम चल जाएगा इससे। ठीक, अगला देखते हैं हम। हाँ, एक साइंटिस्ट हुए हैं ग्राम। ठीक है, आप इनका नाम याद रख लिए, वैज्ञानिक का नाम है ग्राम। उन्हीं के नाम पे दो प्रकार के बैक्टीरिया और बता दिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे? जो अपना उनका जो कलर है ना वो परमानेंट होता है, कलर अपना छोड़ते नहीं है, उनमें कलर परमानेंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो अपना कलर छोड़ देंगे, रंग, तो इसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नाम किससे पड़ा? वैज्ञानिक के नाम पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव क्या अपना कलर नहीं छोड़ेगा, नेगेटिव अपना कलर छोड़ देगा। बेसिक याद रख सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है, इससे इतना अभी तक नहीं आएगा ना, आएगा भी इसको नहीं। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया पढ़ लिया, सूक्ष्म जीव है, परपोषी स्वपोषी दोनों हो सकता है, स्पेरिकल, कोकस, रॉड, शेप भी पढ़ लिया, इसकी विशेषताएं भी पढ़ ली कि सिंगल सेल का होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, सिंपल होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब यदि पूछा जाए इसके क्या कुछ फायदे हैं, तो ठीक है, फायदे भी देख सकते हैं, कुछ फायदे तो हैं इससे, नुकसान भी है। जैसे बीमारियां होती हैं तो नुकसान है, फायदे क्या हो सकते हैं? जैसे एग्रीकल्चर में आ जाए कि सूक्ष्म जीवों का एग्रीकल्चर में रोल क्या है, तो आप बता देना कि बैक्टीरिया से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी बढ़ती है। 1.1 सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, सूक्ष्म जीवों का कृषि क्षेत्र में क्या रोल है? तो एक बताना कि उपजाऊपन, उर्वरता बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, आपने प्री के लिए भी पढ़ा होगा, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, क्या करेगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन की कमी को दलहनी पौधों में कम करेगा। याद रख सकते हो कि जो दलहनी पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन की समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि राइजोमियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण करते रहता है। तो आपको कृषि में आपको याद रखना, उर्वरता बढ़ाने में। इसके अलावा और क्या उपयोग है इसका? डेयरी, डेयरी इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग हो सकता है। कैसे? जैसे आपको याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस, बहुत महत्वपूर्ण ये नाम, बिल्कुल आपको याद रखना है, प्री में मेंस में दोनों में आ सकता है। दूध से दही को बनाता है, कौन है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का यूज हो गया डेयरी में। तो दही, मट्ठा, मक्खन, पनीर, इन सब निर्माण बैक्टीरिया या जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो पहला उपयोग हमने जीवाणु क्या पढ़ा? कृषि क्षेत्र में। क्या करता है? उर्वरता बढ़ाता है। दूसरा हमने कहा पढ़ लिया? डेयरी में। डेयरी में क्या होगा? दूध, दही, पनीर, इनको बनाने में। तीसरा है रेटिंग इंडस्ट्री, यानी आपको याद रखना है रेटिंग की प्रक्रिया में, जैसे कोलेस्ट्रीडियम, ब्यूटेरियम की सहायता से जूट या पटसन के रेसे, भाई जूट है तो आपको याद रखना है जूट से रेसे बनाना है, तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? रेटिंग। तो रेटिंग की प्रक्रिया में क्या हुआ? रेसे बनाना। बस इतना याद रखो कि जूट या पटसन से जो रेसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या उपयोग है? चमड़ा, लेदर इंडस्ट्री में भी इनका उपयोग हो। कैसे? चमड़े के जो बाल होते हैं, चमड़ा जैसे किसी जानवर का चमड़ा निकाला तो उसमें जो बाल रहेंगे, तो चमड़े से बाल हटाने की प्रक्रिया में जीवाणु का उपयोग होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेगी? टैनिंग। तो ये दो दो नंबर में लिखने को आ सकती है। टैनिंग क्या है, रेटिंग क्या है, तो आपको पता होना। रेटिंग में क्या है? रेसे बना रहे थे। टैनिंग में क्या है? जो चमड़े के बाल हैं उनको हटाना। तो आपको रेटिंग और टैनिंग याद रखना है। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया से हो सकता है। कैसे? अनेक एंटीबायोटिक जीवाणुओं से, जैसे जो हम एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं वो भी बैक्टीरिया से बन सकती हैं। तो बस इसका क्या यूज हो जाएगा? मेडिकल यूज हो जाएगा। मेडिकल यूज क्या है? एंटीबायोटिक बनाना। एग्रीकल्चर में उर्वरता बढ़ाना। चमड़े इंडस्ट्री में चमड़े से बालों को हटाना। बस यही आपको याद रखना, यही वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? कुछ हानिकारक प्रभाव। हानिकारक में तो आपको सिंपल याद रखना है, अभी बीमारियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा। कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि इंसानों में, प्री में याद किया होगा, ह्यूमन में बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से। तो आपको जो भी याद आए आप लिख, जैसे आप हैजा लिख सकते हैं, निमोनिया लिख सकते हो, ये विब्रोकोलेरिया से हैजा होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया आपको याद रख सकता है, निमोनिया। तो जो भी आपको याद आ जाएंगे बैक्टीरिया से होने वाले दो चार रोग आप लिख दो ना। तो हानिकारक में क्या आएगा? मनुष्यों को बीमारियां। सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पौधों में होता है, जैसे नींबू का कैंकर रोग, आलू का सैथल रोग। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि जीवाणुओं से होने वाले हानिकारक प्रभाव। तो बीमारियां कहाँ कहाँ बीमारियां? मनुष्य को, पौधों को,
जानवरों को, ये सब हानिकारक प्रभाव में आ जाएगा। तो जानवरों को कौन कौन से, एक्टिनोमाइकोसिस, एंथ्रैक्स, ये सब क्या है, जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। जैविक कृषि को हम आज नहीं पढ़ रहे, इसको अगले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक आपको मैं समरी दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो एक तो हमने पढ़ा सूक्ष्म जीव, क्या पढ़ा, जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। फिर हमने पढ़ा इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। जीवाणु की खोज ल्यूविन हॉक ने की, ध्यान रखना आपको। नाइट्रोजन स्त्रीकरण हम कौन करता है, राइजोबियम पढ़ता है। दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस से होता है। ग्राम स्टेनिंग दो प्रकार की पड़ी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो कलर छोड़ दे वो नेगेटिव है, और जो कलर नहीं छोड़े वो परमानेंट कलर है, पॉजिटिव है। हैजा विब्रो कोलेरिया से हो रहा था। निमोनिया बैक्टीरिया से हो रहा है, हैजा बैक्टीरिया से। एंथ्रैक्स पशुओं की बीमारी है, बैक्टीरिया से हो रहा है। तो बेसिक इतना है। एक क्वेश्चन यदि आता है बैक्टीरिया के बारे में तो आप इसको इजीली कर पाओगे। सिंपल यही है। क्या क्या आ सकता है, मैंने आपको पहले भी वहां पे बताया था कि क्वेश्चन यही आ सकते हैं। राइजोबियम के बारे में लिखना पड़ सकता है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण 2 नंबर में आ सकता है। बेसिक इनका डिटेल हम और आगे भी पढ़ेंगे। एक क्या आ सकता है, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व का है, तो आप कृषि में बता देना, डेयरी उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, रेशे बनाने में, इन सब में उपयोग होता है। इनकी हानियां, इनके नुकसान, बस यही क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इतना कर लेंगे, करना है तो उससे आपका सूक्ष्म जीव कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यदि आपको ये चीज़ें यूजफुल लग रही हैं तो आप इनको शेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि मेंस के पहले एटलीस्ट जितना 80-90% सिलेबस हो जाएगा तो कर देंगे। ओके, थैंक यू।